आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अर्चना पांडे राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं। आज का मेरा टॉपिक है नाटक। नाटक का अर्थ एवं परिभाषा आइए जानते हैं। काव्य के दो प्रमुख भेद माने गए हैं। पहला दृश्य और दूसरा श्रव्य। दृश्य मतलब देखना होता है और श्रव्य मतलब सुनना होता है। रसास्वादन एवं प्रभाव आत्मकता दोनों ही दृष्टियों से दृश्य काव्य श्रव्य काव्य से श्रेष्ठ माना गया है। नाटक दृश्य काव्य का अंग है। काव्येषु नाटकं रम्यम के अनुसार काव्य में नाटक अधिक रमणीय होता है, क्योंकि यह एक ऐसी विधा है जिसमें अभिनय, संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, वस्त्राभूषण, भाषण, वार्तालाप आदि सभी कलाओं का संगम रहता है। ये नाटक के अंतर्गत आता है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि ने दृश्य काव्य के लिए नाट्य शब्द का प्रयोग किया है। नाट्य शब्द की व्युत्पत्ति नट धातु से हुई है। एक बार फिर से देखते हैं। नाट्य शब्द की उत्पत्ति नट धातु से हुई है, जिसका अभिप्राय अनुकरण करना है, जिसमें सभी प्रकार के मानवों के चरित्रों और भावों का अनुकरण किया जाता है। ये नाटक के अंतर्गत आता है। अब आइए देखते हैं परिभाषा बाबू राम गुलाब राय के अनुसार। नाटक का संबंध नट से है। अवस्थाओं की अनुकृति को नाट्य कहते हैं। अवस्थाओं की अनुकृति को नाट्य कहते हैं। इसी में नाटक शब्द अधिक सार्थकता है। अगला है नाट्य शास्त्र में आचार्य भरत मुनि ने नाट्य को पंचम वेद कहा है। इसमें संपूर्ण तीनों लोकों के भाव का अनुकरण है। त्रैलोक्यस्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम्। अब आइए देखते हैं हिंदी नाटक की विशेषता। हिंदी नाटक की विशेषता क्या है, आइए जानते हैं। हिंदी नाटक प्रायः सुखांत होते हैं। हिंदी नाटक प्रायः सुखांत होते हैं। हिंदी नाटक में पात्रों की संख्या निर्धारित नहीं होती है। हिंदी नाटक में पात्रों की संख्या निर्धारित नहीं होती है। पात्र लौकिक, दिव्य अथवा अर्धदिव्य होते हैं। अगला है नाटक की भाषा शैली। नाटक की भाषा शैली गद्य एवं काव्य का सम्मिलित रूप होती है। एक बार फिर से देखते हैं। नाटक की भाषा शैली गद्य एवं काव्य का सम्मिलित रूप होती है। अगला है नाटक की समाप्ति पर प्रधान पात्र द्वारा देश या समाज की उन्नति की शुभकामना की जाती है। नाटक की समाप्ति पर प्रधान पात्र द्वारा देश या समाज की उन्नति की शुभकामना की बात की जाती है। अगला है हिंदी नाटक का कथानक ऐतिहासिक, पौराणिक या कवि कल्पित होता है। हिंदी नाटकों का कथानक ऐतिहासिक होता है, पौराणिक होता है और कवि कल्पित होता है। कवि कल्पना करके उसको लिखता है। अगला है नाटक दृश्य काव्य है, जिसकी अनुभूति अभिनय के माध्यम से प्रत्यक्ष अवलोकन से होती है। अगला है हिंदी नाटक रस प्रधान एवं कवित्वमय होते हैं। हिंदी नाटक रस प्रधान एवं कवित्वमय होते हैं। अगला है हिंदी भाषा। हिंदी नाटक का प्रकृति से घनिष्ठ संबंध होता है। हिंदी नाटक का प्रकृति से घनिष्ठ संबंध होता है।
ये तो था हिंदी नाटक की विशेषताएं। अब आते हैं नाटक का महत्व। नाटक का क्या महत्व है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। नाटक का महत्व अनेक प्रकार से है। जैसे नाटक को गद्य पद्य या मिश्रित किसी भी रूप में लिखा जा सकता है। नाटक को गद्य पद्य या मिश्रित किसी भी रूप में लिखा जा सकता है। अगला है, नाटक में कल्पना के स्थान पर वास्तविकता अधिक होती है। नाटक में कल्पना के स्थान पर वास्तविकता अधिक होती है। अगला है, नाटक भिन्न भिन्न रुचि के मनुष्यों को संतुष्ट करने का साधन है। अगला है, नाटक जनसाधारण की वस्तु है। नाटक जनसाधारण की वस्तु है। नाटक में एक और दो दर्शकों का मनोरंजन होता है और दूसरी ओर उन्हें इसमें हितकारी उपदेश मिलते हैं। अगला है, नाटक को पंचम वेद भी कहा गया है। नाटक को पंचम वेद भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने इसकी रचना की है। अगला है, नाटक में जीवन के समस्त पहलुओं का अभिनय द्वारा सुलभ चित्रण किया जाता है। नाटक में जीवन के समस्त पहलुओं का अभिनय द्वारा सुलभ चित्रण किया जाता है। अब है नाटक शिक्षण की विधियां। नाटक शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं? नाटक शिक्षण की अनेक प्रकार की विधियां हैं। जैसे अर्थबोध प्रणाली द्वारा अथवा पाठ्य पुस्तक प्रणाली। अर्थबोध प्रणाली से तात्पर्य है कि इसमें अर्थ का बोध होता है। और पाठ्य पुस्तक प्रणाली दूसरा है प्रयोग प्रणाली अथवा रंगमंच अभिनय प्रणाली। प्रयोग के द्वारा होता है, इसके अंतर्गत प्रयोग के द्वारा ये प्रणाली अपनाई जाती है। रंगमंच पे अभिनय करके चरित्र चित्रणों का वर्णन करके ये विधि अपनाई जाती है। कक्षा अभिनय नाट्य पठन प्रणाली तीसरा है। इसमें कक्षा में अभिनय कराकर नाटक करवाया जाता है और पठन प्रणाली और उसको पढ़ा जाता है। अगला है व्याख्या अथवा समीक्षा प्रणाली। इसमें नाटक का व्याख्या किया जाता है और उसकी समीक्षा, उसका लास्ट में क्या उद्देश्य होता है उसके बारे में बताकर पूरे नाटक की समीक्षा की जाती है। ये तो नाट्य शिक्षण की विधियां थी। अब आइए देखते हैं नाटक शिक्षण के सोपान। नाटक शिक्षण के अनेक प्रकार के सोपान हैं। जैसे पहला प्रस्तावना में इसमें भूमिका होता है। इसमें नाटक के अंतर्गत क्या है इसके बारे में उसमें बताया जाता है। दूसरा प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत अनेक प्रकार के भाग हैं। जैसे पहला केंद्रीय भाव ग्रहण परीक्षण। इसमें केंद्रीय भाव क्या है, मतलब किसी भी नाटक का उद्देश्य क्या है, उसका केंद्र क्या माना गया है, उसका शीर्षक क्या है, इसके बारे में भाव ग्रहण होता है, परीक्षण किया जाता है। दूसरा शब्द व्याख्या। इसमें शब्द व्याख्या के किसी भी प्रत्येक शब्द का व्याख्या करके इसमें बताया जाता है। आदर्श पठन और आदर्श वाचन एक ही है। आदर्श पठन से मान लीजिए कि किसी भी नाटक का पढ़ना, उसका आदर्श कैसी भूमिका है, जैसा कैरेक्टर है, जैसा चित्रण है, उसके अनुसार उसको चुनना। अनुकरण करके मान लीजिए किसी का देख करके उसका अनुकरण करके हूबहू उसकी नकल करना होता है पठन। अगला है कथा एवं अन्य तथ्यों की व्याख्या। किसी भी कथा को कहकर उसकी अन्य तथ्यों को, उनके सभी पात्रों की, उनके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की व्याख्या करना होता है। अगला है द्वितीय आदर्श पठन। फिर उसके बाद दूसरी बार आदर्श पठन किया जाता है, मतलब अच्छे से उसका वाचन पठन किया जाता है। ये थे प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत। अब आइए देखते हैं संक्षिप्तता प्रवृत्ति या मूल्यांकन। किसी भी नाटक का मान लीजिए नाटक पढ़ लिए, समझ लिए, नाटक
उसकी संक्षिप्त रूप में, उसको छोटे सारांश रूप में उसको बनाना और उसका मूल्यांकन करना कि वो उसका उद्देश्य क्या है, उस नाटक का शीर्षक को ध्यान में रख उसके अंदर क्या उद्देश्य था, उससे बच्चा क्या सीखा, इसके बारे में वर्णन करना, इसके बारे में उसका मूल्यांकन करना होता है। लास्ट में गृह कार्य के अंतर्गत जो भी नाटक पढ़े हैं, प्रस्तावना थी, केंद्रीय भाव ग्रहण, परीक्षण था, शब्द व्याख्या करवाए थे, आदर्श पठन के करवाने के पश्चात, अनुकरण के पश्चात कथा तथा तथ्यों की व्याख्या करवाने के पश्चात और द्वितीय आदर्श पठन, दूसरी बार भी आदर्श पठन करवाने के बाद वह गृह कार्य दिया जाता है बच्चों को। तो ये था हमारा नाटक के अंतर्गत क्या था, नाटक का अर्थ एवं परिभाषा पे बात किए हैं, उसको पढ़े हम लोग। हिंदी में हिंदी नाटक की विशेषताएं क्या थी, नाटक का महत्व क्या है, नाटक शिक्षण की विधियां क्या थी, इसको देखे हैं। नाटक शिक्षण के सोपान क्या कौन कौन से हैं, इसके बारे में जाने हैं। तो आज का मेरा वीडियो नाटक यही समाप्त होता है।